अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डिफ़रेंट ममालिक में डिफ़रेंट तरह की बीमारियाँ आती रहती हैं और हर मुल्क उस बीमारी के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेता है अपने अवाम को बचाने के लिए। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान में वक़्तन-फ़वक़्तन बीमारियाँ आती गईं। पोलियो जैसी बीमारी भी यहाँ है जिसके लिए हमें स्टेप्स लेते हैं, वैक्सीनेशन वग़ैरह तमाम चीज़ों के। डेंगू भी यहाँ आया, डेंगू के साथ क्या हुआ तमाम चीज़ें जो है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर अभी लंपी स्किन वायरस के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, कितना ज़्यादा आवाम का ख़्याल रखा जा रहा है और आवाम को कितनी कितनी अच्छी तरीके से जो है उसे बचाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी तरीके से कोविड भी आया है, कोरोना वायरस भी आया है, उस हवाले से भी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई, बहुत ज़्यादा फंड्स और बजट जो है वो पास हुए, बहुत ज़्यादा पैसा अवाम पे लगाया गया। अवाम को बचाने के लिए तमाम चीज़ें आप बाखूबी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अब जबकि पाकिस्तान में कोविड केसेस की कमी हो रही है, तो एनसीओसी ने ये फैसला करने जा रही है कि आने वाले वक़्त में जो है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कोविड के लिए बनाया गया था, उसको ख़त्म कर दें। अब न्यू कोविड केसेस नहीं आएँगे, तो हमें नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की भी ज़रूरत नहीं है और साथ ही जो है हमें कोविड रिस्ट्रिक्शंस की भी ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें रेफ़रेंस में जो है कोशिश करूँगा आपके सामने आगे पेश करूँ। साथ ही आपको ये बात बताता चलूँ कि कोविड का अगर सबसे ज़्यादा किसी मुल्क ने ख़्याल रखा है और वो ख़्याल एज़ अ इम्प्लीमेंटेशन भी सामने आया है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगी तो केसेस भी नहीं आए। जैसे सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड ने लगाई और सबसे ज़्यादा केसेस में जो सामना उनकी पॉपुलेशन रेशियो के हवाले से करें तो सबसे ज़्यादा सामना भी उन्हीं को ही करना पड़ा। दूसरी जानिब अगर चाइना ने रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा लगाई तो सबसे कम केसेस का सामना जो है वो चाइना को ही करना पड़ा। लेकिन अफ़सोस बीजिंग ओलंपिक्स ख़त्म होने के 20 दिन बाद जो है वो हांगकांग में पैंडेमिक एक बुरी तरीके से फैला, जो है आउटब्रेक हुआ कोविड का। फिर उसके साथ जो है वो चाइना में भी आउटब्रेक हुआ, 2 दिन पहले ही हुआ है। तमाम चीज़ें जो हम टाइम टू टाइम आपके साथ अपडेट करते गए हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन आई कार्ड में भी जो है वो या प्लेलिस्ट में भी जाकर तमाम चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। अब जबकि चाइना इतना ज़्यादा ख़्याल रखने के बावजूद भी जो है वो चाइना में आउटब्रेक हो गया, तो इस बात की क्या गारंटी है, क्या एनसीओसी गारंटी देता है या कोई दूसरा ऑफ़िशियल इस बात की गारंटी देता है कि हम कोविड रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर देते हैं, हम अब कोविड नहीं होगा, या इस हवाले से कोई ऐसी गारंटी जो आके देने को तैयार हो जाए कि अब कोविड नहीं होगा। तो इसलिए कोविड से रिलेटेड जितनी प्रिकॉशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको उनकी भी इम्प्लीमेंटेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रुख इख्तियार कर रही है, इतने ज़्यादा धरने हो रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात, जब धरने होते हैं, क्रिकेट मैच होता है, स्टेडियम में लोग आते हैं, जब पब्लिक गैदर होती है एक जगह, तभी जो है वो वायरस जो है वो फैलता है, चाहे वो कोई सा भी वायरस हो। वो लंपी स्किन वायरस जब जानवरों में हो रहा है तो क्यों मवेशी मंडियों पे जो है पाबंदी लगाएगी? नहीं लगाते, खुले रहने देते। ज़ाहिर-सी बात है कि वायरस एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र होता है। कोई भी वायरस आएगा तो उसका पहला एक्शन ही यही होता है, उसके खिलाफ पहली प्रिकॉशन ही यही होती है कि उससे लोगों को दूर रखा जाता है। किसी शख्स को बीमारी हो जाए तो कहा जाता है कि भई इस शख्स से जो है वो दूर रहो। ये आम फिनोमेना, इस आम हवालों में इस तरीके से बात की जाती है। तो अब ये तमाम चीज़ें जो है वो क्यों हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों को विद रेफ़रेंस जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। फिर आपकी जो राय है वो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखें, इस खबर को देख लें, एनसीओसी टू बी क्लोज़ सून, एम ड्रॉप्ड इन कोविड-19 पॉज़िटिव रेट। फैसल सुल्तान, 12 मार्च की खबर है और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ जो है वो 16 मार्च, आज 17 मार्च है, यहाँ पे आप नीचे टाइम देख सकते हैं। पाकिस्तान लिफ्ट ऑल कोरोना वायरस रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस। असद उमर सेज़ कोरोना वायरस केस इन द कंट्री आर consistently decline while 70% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन वैक्सीनेटेड। मतलब चाइना की 70% ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं थी, इसलिए चाइना में दोबारा पैंडेमिक आया, तो चाइना के अगेंस्ट भी एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख लें तमाम चीज़ें, जो आप पढ़ लें, अच्छे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मेरे से। एनसीओसी लिफ्ट ऑल कोविड induct restrictions। यहाँ पे चाइना चीफ सेज वैक्सीनेशन मैंडेट टू रिमेन इन प्लेस और अनवैक्सीनेटेड टू गेट एंटी कोविड जैब्स, और तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको और डिटेल में देख लें किस तरीके से होगा। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि धरना कोविड प्रिकॉशंस आती हैं या नहीं आती, या ऐसे ही होता है। अब केएफसी एक बड़ा नाम है, बड़ा नाम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमी है या इसका जो टर्नओवर है वो कई मुल्कों की जीडीपी से बड़ा है। तो इनके जो ओनर है उनका देख लीजिए, ये खुद परेशान है चाइना में लॉकडाउन की वजह से। मोर देन 1100 ऑफ द स्टोर्स आर टेम्परेली क्लोज और ऑफरिंग टेक अवे एंड सेल्स आर स्टिल ट्रेंडिंग डाउन इन चाइना। चाइना की आबादी देख लीजिए और केएफसी परेशान है कि सेल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ज़ाहिर बात है, लॉकडाउन है, कहाँ से होगी। यहाँ पर आप एक और न्यूज़ सोर्स ब्लूमबर्ग को भी देख लें। चाइना लॉकडाउन, शेंज़ेन, जेलिन एज केसेज स्प्रेड वायरस अपडेट। तमाम चीज़ें हैं, आप चाहें तो यहाँ जाकर भी जो वो डिटेल्ड पढ़ सकते हैं। इससे पहले भी हमने इसको रिपोर्ट किया है। ये देख लें, फेडरल गवर्नमेंट टू एंड प्री अराइवल कोविड टेस्टिंग फॉर ट्रैवलिंग एंटरिंग कनाडा। अब ये क्या है?
अगर आप यूएसए से कनाडा में जा रहे हैं, कनाडा से यूएसए में आ रहे हैं, तो आपके पास वीज़ा हो या पासपोर्ट होना हो, वैक्सीनेटेड होना आपका ज़रूरी है, टेस्ट करवाना आपका ज़रूरी है। तो इस हवाले से जो है वो ट्रक ड्राइवर का प्रोटेस्ट चल रहा था कनाडा में, जिसमें जो है वो कनाडा में इमरजेंसी लगाई गई, पहली इमरजेंसी उनकी तारीख की जो है वो कनाडा में लगाई गई इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। अब उसका जो एक आउटब्रेक जो आया वो ये आया, आई कार्ड में आपको वीडियो मेंशन हो रही है कि इमरजेंसी इन कनाडा, वो आप चाहें तो देख लें, ये तो तमाम मामला क्या था वहाँ आपको पता लग जाएगा। इसी तरह की एक और प्रोटेस्ट जो है वो यूएसए में भी जो है वो शुरू होने वाली है। अब देखते हैं कि उसको वो असल में ट्रम्प साइड से शुरू होगी, ट्रम्प को भी कुछ चाहिए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो अब देखते हैं वो जब वो होगी तो इस हवाले से कंप्लीट डिटेल जो है वो देने की कोशिश करूँगा। फेडरल गवर्नमेंट टू एंड प्री अराइवल कोविड टेस्टिंग फॉर ट्रैवलिंग एंटरिंग कनाडा, यानी कि तमाम चीज़ें जो है वो रैंडमली टेस्टिंग ऑफ अराइवल विल कंटिन्यू टू ट्रैक इमरजेंसी ऑफ न्यू कोविड-19 वेरिएंट। The federal government will announce Thursday that travel entering Canada will soon no longer have to take pre-arrival COVID टेस्ट। आने वाले वक्त में ऐसा होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है या नहीं होता। अब ये प्रोटेस्ट किस जानिब जाता है, और जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं उस हिसाब से जो है वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल लग रही है। अभी भी आप देख लें कनाडा ने जो है वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस में जो है वो कमी नहीं की है। हांगकांग को देख लें, हांगकांग कांट इम्पोज स्नैप लॉकडाउन लाइक शेंजे लैम एंड सेज। ये तमाम चीज़ें आप पढ़ लें लॉकडाउन के हवाले से, ये कि बताने का मकसद ये कि लॉकडाउन है। ओवरऑल देख लीजिए, साउथ कोरिया 4 लाख केसेस, जर्मनी 2 लाख केसेस राउंड अबाउट, फ्रांस जो है वो 1 लाख, यूके जो है वो 91,000, इटली जो है वो 72,000, नेदरलैंड 60,000, ऑस्ट्रेलिया 50,000। यहाँ पर आप देखते चलें, और चाइना को भी आगे वाले हम दिखा देंगे। पहले यहाँ पर देख ली सबसे ज़्यादा डेथ्स अगर कहीं हुई हैं तो 36,000 केसेस रशिया में रिपोर्ट हुए हैं, 576 जो डेथ जो है वो रशिया में हुई हैं, और 14,000 केसेस यूएसए में रिपोर्ट हुए हैं, और 570 डेथ जो है वो यूएसए में हुई हैं। आप रेशियो देख लें केसेस का जो है वो, यानी कि 14,000 केस पे जो 5, अगर यही 14,000 की जगह 30,000 केसेस अगर यूएसए में रिपोर्ट होते तो डेथ जो है वो 1,000 से ज़्यादा हो जाती यूएसए में। तो ये सिचुएशन पूरी दुनिया में चल रही है। और अब आप देख लीजिए कि अगर 10,000 से ज़्यादा केसेस कितने ममालिक में, तो ऐसे 25 ममालिक हैं जहाँ जो है वो 10,000 से ज़ायद केसेस जो हैं कोविड के रिपोर्ट हुए हैं। और तकरीबन ऐसे जो हैं वो ले लीजिए 50 ममालिक हैं जहाँ 1,000 से ज़्यादा जो है वो कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं आज की तारीख में। चाइना को देख लीजिए, ओवरऑल चाइना का चार्ट है, ये आप जानते हैं 2020 फरवरी तक में जो तकरीबन 70,000 80,000 के केसेस थे, और अब जो है वो तकरीबन इतने ही रहे। लास्ट 1 लाख तक गए थे 2 सालों में, 20,000 केसेस ही बढ़े थे, और 2 दिन में जो है वो ये स्पाइक आप देख सकते हैं कहाँ जा रही है। ये अगर आप देख लें, ये वो एरिया है जो वुहान सिटी में जो है वो पूरा पैंडेमिक आया था। उसके बाद आप देख लें कोई लाइन यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही, बीच में हल्की सी ये लाइन आई, और फिर अब ये देख सकते हैं ये जो स्पाइक आपको हल्की सी नज़र आ रही। 3,000 डेली केसेस जो हैं वो चाइना में अब इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक्टिव केसेस, नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इस वक्त जो है वो 12,000 के करीब हैं चाइना में। और अच्छी खबर अगर चाइना से ये ले लें कि डेथ नहीं हो रही है अभी तक, जो है वो डेथ का जो है वो रेशो बिल्कुल ज़ीरो है, डेथ नहीं हो रही। केसेस तो आ रहे हैं लेकिन डेथ नहीं हो रही। पाकिस्तान को ले लीजिए, ओवरऑल जो केसेस हैं वो रुके हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेव के बाद जो है वो हम अब डाउन पे जा रहे हैं। डेली हमारे केसेस जो हैं वो 500 से कम होकर 400 तक। आने वाले वक्त में जब धरनों के बाद 15 दिन बाद क्या होता है, ये बहुत अहम होगा। डेथ में भी हमने 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो स्पाइक ली। लास्ट स्पाइक हमारी डेथ में कम थी। अब इसी के साथ इंडिया को भी देख लीजिए, तो इंडिया ने 3 बड़ी स्पाइक्स ली थी, और उन स्पाइक्स के अंदर कई स्पाइक्स थी, 1, 2, 3। अब तीसरी स्पाइक्स के बाद जो इंडिया को 2,000 3,000 कम केसेस आ रहे हैं। अब बुरी खबरों में से एक और बुरी खबर ये ले लीजिए, इजराइल रिकॉर्ड न्यू कोविड वेरिएंट, द स्ट्रेन कंबाइंड 2 सब वेरिएंट ऑफ द ओमिक्रॉन वर्जन ऑफ द कोविड-19 वायरस डबल BA.1 एंड BA.2। कल भी हम परसों भी जो है वो हमने फर्स्ट वेव ज़ॉम्बीज़ में जो है वो हमने ये आपके सामने शेयर किया था कि डेल्टा ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो भी जो है वो अब आ रहा है। अब ये आप देख सकते हैं वेरिएंट के हवाले से तमाम डिटेल जो है वो इज़राइल में भी रिपोर्ट हुई है, और इसको भी होता है ओमिक्रॉन सब वेरिएंट मेक अप 23.1 ऑफ द कोविड वेरिएंट इन USA CDC। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये एक और है, यहाँ पर भी सेम ही है, इजराइल रिकॉर्ड न्यू कोविड वेरिएंट, और यहाँ पर आप देख लें। तो ओवरऑल अगर सिर्फ चाइना को ही ले लिया जाए कि अगर इस बात को चाइना पे रखा जाए कि सिर्फ चाइना में तो केसेस आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में या इंडिया में केसेस नहीं आ रहे, तो हम क्यों रिस्ट्रिक्शंस को रखें।
तो आपने देखा होगा पूरी वीडियो को कि सिर्फ़ चाइना ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ केसेज़ आ रहे हैं, तमाम ममालिक हैं जहाँ केसेज़ आ रहे हैं। स्पेशली चाइना को इस वीडियो में कंसीडर करने का मकसद ही ये है कि चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ से वायरस शुरू हुआ। दूसरी चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर स्टेप्स लिए और वो स्टेप्स इफ़ेक्टिव रहे। इतने टाइम तक 2 साल तक जो है वो समझ लें ज़ीरो कोविड पॉलिसी के साथ जो है वो चला। कोविड केसेस तकरीबन ना के बराबर है उनकी पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से। जब दूसरी जानिब जबकि तमाम मुल्कों में स्पाइक्स आई और गईं। तमाम उन्होंने कोविड रिस्ट्रिक्शंस तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी अब जबकि चाइना इतना ज़्यादा खुद मुख्तार होने के बावजूद खुद मुख्तार इस सिमत में कि कोविड पैंडेमिक अगर आता है तो उसको अच्छी तरीके से ओवरकम कर सकता है। उसके बावजूद भी जो है वो लॉकडाउन लगाने के बावजूद, तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी जो है वो चाइना में इतने ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं। तो समझ लीजिए इतना सख्त समझ लीजिए अगर स्टेप लेने के बावजूद ये हाल है, तो जहाँ पाबंदियाँ हट रही हैं, वहाँ क्या होगा आने वाले वक़्त में? या तो कोई आके श्योरिटी दे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं, हम सब कुछ हटा रहे हैं, नहीं होगा। जब आने वाले वक़्त में जब केसेज़ ज़्यादा हो जाएँगे, फिर ऑल ऑफ सडन जो है वो लॉकडाउन लगता है, ऑल ऑफ सडन जो है तमाम चीज़ों पे पाबंदियाँ लग जाती हैं। उससे होता ये है कि इकॉनमी बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होती है। या तो पब्लिक को पहले से पता हो कि 2 दिन बाद जो है वो पेट्रोल के प्राइस ने जो है वो हाई हो जाना है, या पेट्रोल के प्राइस ने लो हो जाना है, तो उस हिसाब से पब्लिक अपना दिमाग बनाकर रखती है। ऑल ऑफ सडन जो है वो पेट्रोल का प्राइस हाई हो जाए, पेट्रोल का प्राइस लो हो जाए, तो उससे पूरी इकॉनमी में फ़र्क पड़ता है। उसी तरीके से ऑल ऑफ सडन अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपको बिल्कुल ही अचानक पता लगे कि कल जो है वो लॉकडाउन है, कल से जो है वो ना दुकानें खुलेंगी, ना कुछ खुलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी, प्राइसेज़ जो हैं वो हाई हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें पब्लिक जो है वो पहले भी फेस कर चुकी है, वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की हों। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। फिलहाल वक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।